वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 29 अगस्त 2025 है और दिन है फ्राइडे का। यदि मुंबई में है तो आज भी बारिश हो रही है और मार्केट बंद हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में या एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसे 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40,000 का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 40,000% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 5 साल में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी आने वाले नेक्स्ट मंथ में यानी सितंबर में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है और कंपनी ने अभी ही इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज को दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम पिछले साल देखें यानी कि 2024 में, तो इस कंपनी ने ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया 1:10 के रेशियो में। इस कंपनी का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट। जैसा कि नाम से ये जाहिर होता है, ये कंपनी रियल एस्टेट में है, यानी कंपनी बिल्डिंग्स को बनाती और बेचती है। और आज के दिन यदि हम देखें तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है आज भी 50 रुपए से कम है। आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 42 रुपीज 15 पैसे और आज इस कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली मामूली सी 0.50% की। लेकिन बात करें एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि 3.40% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले 2024 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 46 रुपीज 70 पैसे। बात की जाए 5 साल की तो यहां इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं इस कंपनी ने 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 40,126% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 10 पैसे का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 42 रुपए 15 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 5 साल के लिए इस कंपनी में एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो माला माल बन चुका होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो इस कंपनी का एक साल में हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 63 रुपीज 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 32 रुपीज। जानते हैं इस कंपनी की जो लेटेस्ट न्यूज है, तो कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो होगी जो कंपनी की एजीएम की मीटिंग होने वाली है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग 29 सितंबर 2025 को, उसके बाद में। तो कंपनी ने बताया कि हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का कंपनी डिविडेंड देगी और अनाउंसमेंट होगी 29 सितंबर 2025 के बाद। बात की जाए लेकिन 2024 की, तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 फ्री में शेयर मिले। तो कंपनी ने ना केवल रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में, साथ ही साथ पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और फ्री में शेयर भी दिया। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 927 करोड़ है। एक कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.03। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है वो होता है 1 से लेके बिलो 3। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.86। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.43। कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है।
आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई है 8.73%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसा इस्तेमाल कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई हाई देखेंगे तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, और जब भी किसी कंपनी का आरओई आप कम देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, तो बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। बात की जाए ईपीएस की तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 2.03। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। बात की जाए डिविडेंड यील्ड की तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.48%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो बताता है कंपनी अच्छी है, और एक शेयर होल्डर को इंडिकेट करता है कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को तो जो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स है उसका रेवेन्यू जून क्वार्टर में रहा 180 करोड़, जबकि हम पिछले साल देखें 2024 में तो इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 549 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी का जून 2025 में प्रॉफिट रहा 13.79 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 63.77 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 237 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में तो साफ है, रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 59.68%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.90% का, जबकि तीसरे नंबर पर प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.05% का। तो कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है सबसे ज्यादा लगा हुआ है हम लोग का। और लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी नेक्स्ट मंथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का, और उसकी अनाउंसमेंट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद की जाएगी। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न दे ही रही है। पिछले साल इस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।